आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आय से आशीष को दे। परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आप पर अपना दया अपना अनुग्रह को हमेशा बनाए रखता है। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोलना आपसे बातचीत करना चाहता है कि आप उन पर शक ना करें। और ये तो शैतान की युक्तियां हैं और परमेश्वर का वचन कहता है तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो। और कई बार बहुत सारे लोग शैतान की युक्ति और शैतान की योजनाओं से अनजान रहने के कारण परमेश्वर से और परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर के आशीषों से वो दूर और दूर होते चले जा रहे हैं। और हम लोग उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में हम लोग इसी बात को तो हम लोग देखते हैं। और परमेश्वर ने जब सृष्टि का रचना किया, मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए सारी सुख सुविधाओं को पहले से रखा। और वैसे ही परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, परमेश्वर ने हमको यूं ही संयोगवश इस पृथ्वी पर नहीं रखा। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से पहला इंतजाम करके रखा है, लेकिन वो शत्रु है जो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर अविश्वास करने के लिए बाधित करता है। और वो चाहता है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर शक करें और हम उस पर भरोसा ना रखें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे बताना चाहता है कि हम परमेश्वर ने जो हमसे प्रतिज्ञा किया उसके साथ हाँ भी है और उसके साथ आमीन भी है। और उसमें कोई दो राय नहीं कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए कहा है उसे वो पूरा करेगा। लेकिन शैतान हमारे जीवन में कई युक्तियों को कई चालों को चलता है। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने सारी सुख सुविधाओं के साथ अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा, परंतु शैतान वहां 3 अध्याय में आकर के हम लोग देखते हैं 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से मिलता है, वहां पर एक सवाल को करता है और बोलता है क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है। और ये बात तो हर एक मनुष्य के जीवन को क्या करता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा है? नहीं, परमेश्वर ने हमसे जब प्रतिज्ञा को किया है तो वो हाँ के साथ और उसके साथ आमीन भी है। और जब उसने कहा है अपने वचन के द्वारा तो जरूर निश्चय उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। लेकिन ये शैतान है जो शत्रु ही है जो हमारे अंदर में ये सवाल को उत्पन्न करता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि हम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते। और शत्रु जानता था कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है। और ऐसे ही शत्रु क्या करता है, मनुष्य को फुसलाता है और उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने दिया उस पर मिलावट करना चाहता है, उसमें समझौता कराना चाहता है। देखो थोड़ा सा तुम इधर या उधर हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तो दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तुम थोड़ी सी गलती कर लो, थोड़ा सा पाप कर लो, थोड़ा सा धर्म कर लो, थोड़ा सा गुनाह कर लो और उसके बाद तो परमेश्वर तो दया करने वाला है। तुम्हारी स्थिति तो परमेश्वर जानता है। ऐसे कई प्रकार के प्रलोभन के शब्द को शत्रु आपके जीवन में लाएगा ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ें, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है और वो अपवित्रता से कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। और यही बात तो शत्रु जानता है कि परमेश्वर को पाप से क्या है, घृणा है। हाँ, वो पापी से प्यार करता है लेकिन पाप से वो घृणा करता है। वो बुरे लोगों को, वो पापियों को बचाने तो आया लेकिन वो पाप को नापसंद करता है। और शत्रु इस बात को जानता था और वो गलतियों को कराने में तुला हुआ था। इसलिए वो क्या कर रहा है, सबसे पहले वो मनुष्य के अंदर में सवाल को डाल रहा है, मनुष्य को क्या कर रहा है, समझौता करवा रहा है, मनुष्य को क्या कर रहा है, प्रलोभन दिखा रहा है। और वहां पर क्या कहते हैं, वो बोलता है कि पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा ना तो तुम इसको खाना ना इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। और यहाँ पर एक अधूरी बात को क्या करता है, यहाँ पर हवा के जीवन से हम लोग देखते हैं वो पूरी रीति से उस बात को नहीं जानती होती, क्योंकि यह आज्ञा आदम को मिला था। और तब शत्रु वहां पर उसका क्या करता है, फायदा उठाता है। तब सर्प स्त्री से कहता है तुम निश्चय ना मरोगे बोलता है। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसे के फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शत्रु यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसमें तोड़ मड़ोड़ कर रहा है, उससे उसको क्या कर रहा है, भटका रहा है। और बोलता है कि और हम देखते हैं कि उसने जब उन फलों को खाया, बोलता है वो देखने में क्या लगने लगा। अब शत्रु का प्रलोभन जब उसके जीवन में आया तो जो बातें उसने ध्यान भी नहीं दिया था, अब उन बातों को ध्यान देने लग गई है। अब वो फल उसको क्या लगने लगा, अच्छा लगने लगा। अब वो फल उसको क्या करने लगा, मनभाव लगने लगा, बोलता है ना। और वो बोलते हैं बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है जैसा लगने लगा, बोलता है।
स्त्री ने देखा, क्या देख रहा है अब, जब शत्रु उसको फुसलाया तो जो फल को ध्यान भी नहीं दे रही थी अब उसको बहुत अच्छा लगने लग गया है ना। ऐसे ही शत्रु हमें भटकाता है, बुराई की ओर लेकर के जाता है, और जो चीज हमें अच्छा नहीं भी लग रहा होता है वो हमें क्या लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, और उन बुराइयों पर क्या करता है, ले करके जाता है। और यही तो शत्रु की योजना है, शत्रु की चाल है। और यीशु मसीह की जब परीक्षा की गई तब उसे भी सारा वैभव को दिखाया और सारी बातों को दिखाया और बोला मुझे झुक करके तो क्या कर दे, प्रणाम कर दे, बोलता है, और मैं क्या करूंगा, तुमको सब कुछ दे दूंगा जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा है। यीशु ने उस पर जवाब दिया, हे शैतान, बोलता है, दूर हो जा, बोलता है ना, क्योंकि तू प्रभु केवल परमेश्वर की ही क्या करना, उपासना करना, बोलता है, उसी को तू प्रणाम करना, बोल करके। और यही तो आज हमें करना है, हमें किसी और के सामने सरेंडर नहीं करना, कोई समझौता नहीं करना अपने जीवन में, कोई पाप से हमें दो राय नहीं लेना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि जो उसने कहा है उसे वो निश्चय क्या करेगा, पूरा करेगा। हमें उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर शक नहीं करना है। और इसीलिए जब यीशु मसीह अपने क्रूस मृत्यु के बारे में अपने चेलों से बातचीत कर रहा था, हम लोग देखते हैं तब वहां पर क्या करता है, पतरस बोलता है, साइड में लेकर यीशु को क्या करता है, झिड़कता है और बोलता है कि उसको बोलता है तू ये क्या कर रहा है। तब यीशु बोलता है, हे शैतान, दूर हो जा। वो पतरस को नहीं डांट रहा था, वो पतरस को नहीं बोला, वो किसको बोला, वो उसके अंदर जो शैतान होकर के उसके अंदर से होकर के जो बोल रहा था यीशु मसीह, उस शब्द को क्या कर लिया, पहचान लिया। आज हमें भी शत्रु की आवाज को पहचानना है कि कौन शत्रु की आवाज है, कौन हमारे अंदर शक उत्पन्न कर रहा है, कौन हमें परमेश्वर के से दूर लेकर के जा रहा है, कौन हमें परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ मोड़ करने के लिए विवश कर रहा है, कौन हमारे अंदर शक को उत्पन्न कर रहा है, कौन हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के प्रति सचेत रहने के लिए, उसकी आज्ञाओं के प्रति सचेत रहने के लिए हमको नहीं कह रहा, और कौन हमें कह रहा है कि मिलावट कर लो, थोड़ा सा गलती कर लो, कौन थोड़ा सा पाप कर लो। इस बात को हमें आज जानना है, उनकी युक्तियों से हमको अनजान नहीं रहना है। और यही बात तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। और यीशु ने उस समय पतरस को डांटा, बोला तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर तू मनुष्य की बातों पर क्या करता है, मन लगा रहा है, बोलता है। और हम लोग व्यवस्था विवरण 8:3 में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्य का परीक्षा क्यों किया, उसको जंगल के मार्गों में तकलीफों से लेकर क्यों गया, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था, परमेश्वर उसको नम्र बनाना चाहता था, परमेश्वर उसको परीक्षा करके जानना चाहता था उसके मन में क्या चल रहा है। और परमेश्वर ये बताना चाहता था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे क्या करेगा, जीवित रहेगा। और यही बात तो परमेश्वर कहता है, व्यवस्था विवरण 8:3 में इस प्रकार से कहता है, उसने तुझे नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तू ना तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझे सिखाए, बोलता है। और ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ा हमारी शिक्षा के लिए है जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, ना कि वो हमसे प्रेम नहीं करता इसलिए हमारे जीवन में वो दे रहा है। वो दिखाना चाहता है कि वो हमें बताना चाहता है कि तुम मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखो, परंतु परमेश्वर ने जो वचन, जो प्रतिज्ञा, जो आज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए दिया, आप उसको मान रहे हो उस परिस्थितियों में कि नहीं। और जब आप उन परीक्षाओं में जय को पाएंगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको नम्र बना रहा है ताकि आपको शिरोमणि वो बना सके, आप उसके वचन पर विश्वास कर सके। इसलिए जब दुख, पीड़ा, तकलीफ आ रहा है तो आप विचलित ना हो जाए। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए कि वह तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उनसे वह क्या करेगा, जीवित रहेगा, बोलता है। और परमेश्वर यहाँ वो बोल रहा है, इसलिए 40 वर्ष तक तेरे वस्त्र ना पुराने हुए, ना तेरे तन से नहीं गिरे, ना तेरे पांव फूले। और ये कौन कर रहा था आश्चर्य कर्म, परमेश्वर कर रहा था। 40 वर्ष में मनुष्य जैसा जैसा बढ़ रहा था उसका वस्त्र भी उसके साथ साथ बढ़ रहा था। वो क्या किए थे, अचानक से ही मिस्र से निकले रातों रात, और हो सकता है उनके पास बहुत सारा कपड़ा, जंगल में कहाँ कपड़े मिलते उनको, लेकिन वो परमेश्वर ही था जो उनको पहना रहा था, जो उनको खिला रहा था, जो उनको बढ़ा रहा था, जो उनकी रक्षा कर रहा था। वो परमेश्वर आज जिन भी परिस्थितियों में आपकी सुधि ले रहा है और आप उनकी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आप शक ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें क्या करेगा, जब हम इन परीक्षाओं से पास करेंगे, वहां पर लिखा है कि तेरी परीक्षा का करके अंत में तेरा भला करे, लिखा है। हम लोग उसका 16 में देखेंगे, लिखा है, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तेरे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे, बोलता है। और बोलता है कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे
कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ्य से और मेरे ही भुजबल से मुझको प्राप्त हुआ, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की क्या करता है, सामर्थ को देता है। इसलिए निराश न हो, शत्रु की चालों को पहचाने, क्योंकि ये परमेश्वर है जो आपकी परीक्षाओं को करके आपको अंत में उसका प्रतिफल को देगा। और जब आप आशीष को पाएंगे, उन आशीषों को जब देखेंगे, तब आप बोलेंगे ये सब कुछ परमेश्वर ने मुझको दिया, ये संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ परमेश्वर ने मुझको दिया। इसलिए आप उनकी युक्तियों से, उनके चालों से अनजान ना रहें। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिताजी हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु हाँ पिता परमेश्वर, एक नई भोर के प्रकाश को प्रभु जो आपने अपने बच्चों के जीवन में दिया, प्रभु आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के पवित्र दिन की हर एक आशीष यीशु के नाम से पिता आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। पिता आपके बच्चे हर एक परीक्षाओं के ऊपर जय पाए। प्रभु आज ये प्रार्थना में यीशु के नाम से प्रभु जी मांगती हूँ प्रभु इनके जीवन के लिए। पिता किसी बात में ये निराश ना हो, परंतु प्रभु आपके वचन को ये थामे रहे खुदावन, आपकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि खुदावन परमेश्वर प्रभु जी मनुष्य केवल रोटी से नहीं खुदावन, परंतु हर एक वो वचन जो आपके मुख से निकलता है खुदावन, आपने कहा जीवित रहेगा। आपकी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है प्रभु, जो आपके बच्चों के जीवन में आज के दिन आप पूरी करने जा रहे हैं पिता। खुदावन परमेश्वर पिता आपके वचन को थाम कर रहे प्रभु, आपके प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहे खुदावन। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और शत्रु की कोई भी युक्ति, कोई भी चाल प्रभु इसके जीवन में सफल ना होने पे आपके बच्चों के जीवन में खुदावन परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर आप अपने बच्चों को संभाले प्रभु। आज के दिन प्रभु आपके बच्चों को प्रभु पिता अपने पवित्र लहू में छुपा कर रखे पिता। खुदावन परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते जितने निर्बल और दुर्बल हैं प्रभु, उन्हें छू करके आप चंगा करे प्रभु। जो विचलित है चिंताओं में प्रभु, आज निश्चय अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आपने उनकी चिंताओं को ले लिया है प्रभु, क्योंकि आप अपने बच्चों से प्रेम करते प्रभु। और आपने कहा परमेश्वर से कह दो परमेश्वर कि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं प्रभु जी। आप परमेश्वर ये दुख ये पीड़ा है इसलिए खुदावन परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु अंत में आप इनका प्रतिफल को देंगे खुदा, और उनके जीवन को आप आशीषित करेंगे प्रभु, जिससे वो जाने कि सब कुछ जो मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया पिता आपके अनुग्रह से प्राप्त किया। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता आप इन्हें नम्र बनाना चाहते प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता आपका धन्यवाद करते आपके इस दिन के लिए पिता। आज आपके बच्चों को बहुत आयत से आशीष को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद खुदावन। हाँ पिता ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से पिता मांग लेते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।